गुड मॉर्निंग। आइए हम कुछ टर्म को समझते हैं जो आपके लैंग्वेज में यूज होता है, हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में, फारसी में, जितने सारे लैंग्वेज हैं सब में आपको देखने को मिलेगा। अब आइए काल्प, यहाँ से आपके सीटेट में क्वेश्चन रहते हैं। सीटेट में आपके क्वेश्चन रहते हैं। इसका अर्थ इसका जो आपका एब्रिविएशन है क्या होता है? कॉग्निटिव एकेडमिक, कभी कभी एडवांस भी देखने को मिलता है। कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, इसका हिंदी क्या होगा? संज्ञानात्मक शैक्षणिक भाषा प्रवीणता। संज्ञानात्मक शैक्षणिक भाषा प्रवीणता ये क्या है? ये फॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं। फॉर्मल लैंग्वेज कहने का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड लैंग्वेज। जब बच्चा विद्यालय में जाता है तो इस काल्प की सहायता से ही अपना कॉग्निटिव डोमेन और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, मतलब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में क्या होता है? दक्ष होता है, यानी लैंग्वेज में दक्ष होता है, उसका कॉग्निटिव डोमेन विकसित होता है। आइए, ये जो काल्प है वो क्या? क्लासरूम में सब्जेक्ट रिलेटेड मैटर टेक्स्ट बुक के माध्यम से करवाते हैं, जिससे बच्चों में कॉग्निटिव डोमेन एवं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी क्या आएगी? आती है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। जनरली हम समझें कि काल्प जो हम यूज करते हैं वो स्कूल में, क्लासरूम में यूज करते हैं, वो टेक्स्ट बुक से संबंधित होता है, वो फॉर्मल लैंग्वेज होता है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज होता है, और इससे बच्चों में क्या विकास होता है? कॉग्निटिव डोमेन का विकास होता है और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आती है। ओके, इस बात को समझ गए होंगे। ये 100% है कि ये क्वेश्चन इंग्लिश में भी देखने को मिलता है, हिंदी में भी देखने को मिलता है, संस्कृत में भी। अब बिक्स, जब हम काल्प देखें, ये क्लासरूम से संबंधित देखें या स्कूल में देखें, यहाँ पर हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज की बात किए, हम यहाँ पर फॉर्मल लैंग्वेज की बात किए, वहीं पर हम बिक्स को समझना चाहेंगे। तो बिक्स का अर्थ है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिव स्किल। बिक्स का क्या अर्थ है? बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल, बुनियादी पारस्परिक संचार कौशल। अब इसका हिंदी समझिए। बुनियादी मीन्स क्या है? आधारभूत, पारस्परिक एक दूसरे का आदान प्रदान, कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल मीन्स पारस्परिक, और फिर क्या? कम्युनिकेटिव संचार, स्किल का क्या है? कौशल। अभी जो बिक्स यूज होगा वो क्या होगा? दैनिक जीवन में यूज होने वाले इनफॉर्मल लैंग्वेज है, जो डेली हम घर में लोगों से मिलते हैं, समाज में लोगों से मिलते हैं, और उसमें हम क्या करते हैं? कम्युनिकेशन करते हैं, जिससे मेरा क्या होता है? कॉग्निटिव डोमेन विकसित होता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आती है। यहाँ हम एक तरफ हम देखें क्लासरूम में टेक्स्ट बुक से संबंधित है, दूसरे तरफ हम क्या देखें? समाज और परिवार में जो हम लैंग्वेज का यूज करते हैं, जो हम कम्युनिकेशन का यूज करते हैं, उससे क्या होता है? कॉग्निटिव डोमेन, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आती है, जिससे क्या होगा? कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ावा मिलता है। अब इसे हम समझें ऐसे। डेली लाइफ में लैंग्वेज यूज करते हैं, दैनिक जीवन में क्या करते हैं? भाषा का प्रयोग करते हैं। इनफॉर्मल लैंग्वेज होता है, इसमें बच्चों में कॉग्निटिव डोमेन एवं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी विकसित होती है, जो बच्चों में कम्युनिकेटिव स्किल को क्या करेगा? बढ़ावा देता है। ओके, काल्प और बिक्स आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम टीपीआर के बारे में पढ़ेंगे। टीपीआर बहुत ही वीवीआई है। इसलिए वीवीआई, पहले भी ये सीटेट में क्वेश्चन आता था, अभी भी वीवीआई है, अभी तो और ज़्यादा वीवीआई है। एनईपी 2020, एनईपी 2020 के द्वारा जो टीचिंग को सर्कुलेट किया जा रहा है, टीचर एक्टिविटी बच्चे से करवा रहे हैं, टीचर एक्टिविटी कर रहे हैं, इसी टीपीआर की सहायता से टीचर्स बच्चे को क्या कर रहे हैं? टॉपिक्स का ज्ञान दे रहे हैं, टॉपिक को क्या कर रहे हैं? एक्टिविटी के माध्यम से समझा रहे हैं। समझना होगा कि टीपीआर का हम एनईपी 2020 में जो एनईपी 2020 आई है, लाया गया है, जो अमल हो रहा है, उसमें हम टीपीआर को किस तरह से यूज करेंगे। जानना होगा कि भारत जो है बहुभाषी है, भाषा में विविधता है, कक्षा कछवी बहुभाषी होती है, और इसमें एक शिक्षक को जो टॉपिक पढ़ाना होता है वो बहुत टफ होता है, क्योंकि हर एक बच्चे अलग अलग भाषा से होते हैं, और हर एक बच्चे के साथ इंटरेक्शन हर एक भाषा में करना मुश्किल होता है, क्योंकि त्रिभाषा फार्मूला के तहत एक शिक्षक को 3 भाषा ही
ज्ञान होता है। जबकि भाषा संविधान में 22 भाषाओं की चर्चा की गई है, बहुत सारे भाषा हैं, लेकिन इतना होना संभव नहीं है। तो हम कैसे टॉपिक को हर एक बच्चे तक पहुंचाएंगे? तो इसी प्रक्रिया के द्वारा हम पहुंचाते हैं। अब समझिए TPR है क्या? समग्र भौतिक प्रतिक्रिया या समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया। यानी जब हम टॉपिक को पढ़ाते हैं तो एक्टिविटी में हम सारे, यानी आँख, मुंह, हाथ, पैर, सारे क्या करते हैं? उस एक्टिविटी में लगा देते हैं। यदि हम कविता पढ़ रहे हैं तो जिस तरह से कविता का भाव हो रहा है उसी तरह से हम अपने शरीर को क्या करते हैं? एक्टिवेट कर देते हैं, और बच्चा उसे देख करके, सुन कर करके खुद एक्टिविटी में भाग ले लेता है और अच्छी तरह से टॉपिक का बच्चे को ज्ञान हो जाता है। आइए, इस प्रक्रिया में बच्चा जो सुन रहा है, देख रहा है, उसे शारीरिक क्रियाकलाप के द्वारा व्याख्या करता है। भारत में भाषा विविधतापूर्ण है और बहुभाषी कक्षा कक्ष में किसी बच्चों को टॉपिक समझाने के लिए TPR का प्रयोग करते हैं। इस एक्टिविटी के द्वारा बच्चों में टॉपिक का ज्ञान हो जाता है। समझ गए होंगे? अच्छी तरह से इस बात को समझ लिए होंगे।